नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला, आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद डिजिटल चैनल वीके न्यूज। अरुणाचल प्रदेश पर एक बार फिर से चीन की बुरी नजर है। अरुणाचल प्रदेश के सीमा पर एक बार फिर से चीन समिट करने वाला है और इस समिट में पाकिस्तान भी आने वाला है। और परेशानी की बात तो ये है कि चीन अरुणाचल प्रदेश से केवल 160 किलोमीटर की दूरी पर ये समिट करने वाला है। इसी पर हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे दिवाकर विक्रम सिंह सर, हमें बताइए कि आखिर चीन एक बार फिर से षड्यंत्र रच रहा है जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। तीन मुख्य बातें हैं श्रेया। इसमें सबसे पहली बात है कि अरुणाचल से मात्र 160 किलोमीटर की दूरी पर है नेंगची, ये तिब्बत जिस पर उसने जबरन अधिकार किया हुआ है, उस एरिया में ये कॉन्फ्रेंस करेगा। दूसरी बात, कॉन्फ्रेंस जो है वो ट्रांस हिमालयन कॉन्फ्रेंस रखा गया है जिसमें क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास पर चर्चा होगी। सवाल यह है कि अरुणाचल से मात्र 160 किलोमीटर की दूरी पर चीन ऐसा क्यों कर रहा है, और अगर वो कॉन्फ्रेंस कर रहा है तो उसमें बुला किसको रहा है। तो जैसा कि आपने बताया कि पाकिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अब्बास आने वाले हैं और उन्होंने बाकायदा इसको संज्ञान में लिया है और पुष्टि भी कर दी है कि वो जाएंगे कॉन्फ्रेंस में। और दो और बातें, वो मंगोलिया और अफगानिस्तान को भी बुला रहा है। मंगोलिया से भारत के बहुत अच्छे रिश्ते हैं, अफगानिस्तान से हालांकि हमारे कोई राजनयिक रिश्ते नहीं है, फिर भी वो इन सबको बुला रहा है ताकि चीन जो ये दिखा सके कि अरुणाचल पर जो अधिकार जमाता रहा है पिछले 3-4 दशकों से, वो अधिकार उसका जायज है क्योंकि वो एरिया मानता है कि तिब्बत का है। अरुणाचल को वो तिब्बत का एरिया बता रहा है, इसलिए अरुणाचल से सबसे नजदीकी 160 किलोमीटर की दूरी पर जो यांगची जगह है, नेंगची भी उसको बोलते हैं, वहां पर वो कॉन्फ्रेंस करा करके ये दिखाना चाहता है कि अरुणाचल पर भारत जबरन अधिग्रहण किया हुआ है, उसको लेकर के वो बातचीत करेगा। और देखिए, ये कॉन्फ्रेंस किसके लिए है? ट्रांस हिमालयन कॉन्फ्रेंस है कि हिमालयी रेंज में जो भी विकास के जो दायरे होते हैं और उसकी जो सीमाएं होती हैं, चीन का उस पे जो दृष्टिकोण है, इस पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देश भी अपनी बात रखें, क्योंकि अफगानिस्तान भी एक हिमालयी क्षेत्र का राज्य है, देश है। तो कुल मिलाकर के अरुणाचल पर एक बुरी नजर है और उसमें भारत को उसने संज्ञान में भी नहीं लिया है, ये बता भी नहीं रहा है। और इस हिमालयी राज्यों के विकास के लिए भारत के इर्द गिर्द के पड़ोसियों को बहला फुसला के अपने पाले में करने के लिए और उनको बरगला करके अरुणाचल पर अपनी जो नजर लगाए हुए उसको साधने के लिए ये उसका जैसे पाकिस्तान इस समय अलग थलग पड़ा हुआ है और अब चीन ने एक हाथ अपना सहारा दिया है। तो अब क्या सर, जैसे अभी कश्मीर में जब G20 का वहां पर सम्मेलन रखा गया था, उस वक्त चीन वहां पर आने से इनकार कर रहा था। अब ऐसा ही कुछ अरुणाचल प्रदेश के बगल में ऐसा कर रहा है, तो क्या ये इशारे दे रहा है चीन कुछ? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वो पीओके को एरिया को वो पाकिस्तान का मानता है, क्योंकि वहीं से उसका बीआरओ का वो है, बीआरआई का जो उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो प्रोग्राम है उसको वो फॉलो करता है, उसी के द्वारा वो वहां के संसाधनों का दोहन करता है, इसलिए वो नहीं आया। अब अरुणाचल को वो दशकों से बता रहा है और दावा कर रहा है, बता रहा है, और समय समय पर उसकी सेना जबरन वहां पे घुसती है, भगाई भी जाती है। मेरा आपसे यही सिर्फ इतना कहना है कि यहाँ पर कॉन्फ्रेंस करा करके अरुणाचल के लोगों की समस्याओं को उठाएगा इनडायरेक्टली, और इससे अरुणाचल के लोगों को संदेश देगा। हालांकि अरुणाचल के लोग बहुत ज्यादा भारत प्रेमी हैं और चीन की कुछ चालों को वो समझते हैं, लेकिन वो जातीय आधार पर, रंग के आधार पर और जो शारीरिक बनावट होती है अरुणाचल वासियों को, उससे वो तिब्बतियन से कनेक्ट करता है और कहता है कि ये तिब्बती क्षेत्र जो है और भारत इस पर जबरन कब्जा किया हुआ है। ये षड्यंत्र वो पाकिस्तान के जरिए बढ़ावा दे रहा है। निश्चित रूप से चीन की नजरें बहुत बुरी तरह से लगी हुई हैं और अरुणाचल को लेकर के भारत को बहुत संजीदगी दिखानी होगी, क्योंकि चीन की नजरें पूरी तरह से षड्यंत्र वाली दिखती हैं। अभी हाल ही में एशिया कप हुआ था, उस दौरान अरुणाचल प्रदेश के कुछ खिलाड़ियों को चीन ने वीजा नहीं दिया था। तो इस तरह से एक तरफ से वो वीजा नहीं दे रहा है और पहले एक ऐसा वीजा नत्थी वीजा भी दिया करता था। तो ये इस तरह से षड्यंत्र आज से नहीं सर, बहुत पहले से। और अब जो है बगल में, सीमा के बगल में ऐसे समिट करना, क्या अब भारत के लिए मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं? मुसीबतें बढ़ेंगी, क्योंकि अगर वो समिट होगा तो समिट के माध्यम से उसके कुछ फाइंडिंग्स होंगे और उस फाइंडिंग्स पर उनकी घोषणाएं होंगी। जब घोषणाएं होंगी तब वो कहेगा कि अरुणाचल के लोगों का इस तरह से विकास होना चाहिए, उनको सड़क मार्ग से जोड़ना चाहिए, क्योंकि सड़क के जरिए ही वो किसी से कनेक्ट होने की बात करता है। और उस पर अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में
भी अगर उसी की भाषा में बात किए तो आप समझ लीजिए कि अरुणाचल के मुद्दे पर जो षड्यंत्र कर रहा है उसमें कुछ देशों को मिला लिया। हालांकि मुझे संदेह है कि अफगानिस्तान की तरफ से कोई ऐसी भागीदारी होगी, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से वहां के कार्यवाहक विदेश मंत्री ने पुष्टि कर दी है कि उनको ये आमंत्रण मिला है और वो आएंगे। तो 4 से 5 अक्टूबर के बीच में ये आयोजन किया जाएगा, तो इस दौरान देखना होगा कि क्या खुलकर अरुणाचल प्रदेश पर चीन अपना दावा बोलता है या उस पर कुछ बोलता है। तो ये आने वाले समय में हम देखेंगे। फिलहाल हमारी इस जानकारी पर आप जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।